अपनी चित्तवृत्ति को एकाकार करने हेतु अपनी मानसिक क्षमताओं को, माइंड की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने हेतु, मन की शांति पाने हेतु, मेरा लोक परलोक संवरे, यह बात सिद्ध करने हेतु अंदर की यात्रा आवश्यक हो जाती है। मन को ध्यान के लिए, समाधि की ओर यात्रा के लिए लगाना होता है। इसके लिए आवश्यक है, पहला नियम है, एक सुखद आसन में बैठा जाए, हाथ घुटनों पे हों, हथेलियां आकाश की ओर हों, कमर सीधी, गर्दन सीधी करे बैठना चाहिए, आंखें कोमलता से, सॉफ्टनेस से बंद हों, अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, हमें अभी संसार से हटा के अपने श्री चरणों से जोड़ें। हम में वो योग्यता नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं, वो समझ नहीं कि हम संसार से किनारा करें और आपके श्री चरणों से जुड़ पाएं। आपकी आशीर्वाद की ही आशा है। आप कृपा करो कि मेरा जीवन सार्थक हो, सफल हो, वह काम कर पाऊं जिसके लिए मनुष्य देह मिली थी। इस भूल भुलैया संसार में मैं जो भुला बैठा था। साथ साथ में मन में एक संकल्प लेके बैठना है। जैसे दुनिया के हर काम में जो मुझे अच्छा लगता है उसमें सफल होना, कामयाब होना मैं चाहता हूँ, तो उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक सिद्धि, प्रभु साक्षात्कार। उस ओहम में सोहम का आभास होना, अहम ब्रह्म अस्मि अनहलक का अनुभव होना। तो संकल्प लेके बैठना है। और ध्यान साधना जिनको करनी हो उनको थोड़ा इंद्रियों पर संयम रखना होगा, थोड़ा कम खाना, कम बोलना, व्यर्थ का ज्यादा बुरा न सुनना, ऐसे ही व्यर्थ का ज्यादा मायावी, ज्यादा न देखना। इन चीजों का अपने मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सात्विक वातावरण में रहना। तो आइए अभी धारणा से लेके ध्यान की ओर बढ़ते हैं। तो पहले एक गहरा नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। जितना हो सके गहरा श्वास लें, थोड़ी देर रुकेंगे और फोर्सफुली
वह श्वास बाहर आना चाहिए कि जैसे पूरी की पूरी श्वास बाहर निकल आए, फिर रुकना है। दूसरी बार भी यही करेंगे। पूरी पूरी हवा भरनी है अंदर, रुकना है, फिर छोड़ना है। पूरा पूरा ध्यान रहे कि खूब हवा अंदर भरे और बाहर पूरा पूरा श्वास निकले। दिन भर में भी जितना गहरा गहरा श्वास लेंगे, उतनी शांति, गंभीरता, विवेक, ठीक निर्णय लेना आदि लाभ होंगे। अभी श्वास धीरे धीरे जो अंदर जाएगा, नाक से लेके नाभि तक, उसको साक्षी भाव से देखेंगे। नाभि तक पहुंचने देंगे, रोकेंगे, फिर धीरे धीरे वो श्वास नाभि से नासिका तक जो बाहर निकल रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर बाहर श्वास रोकेंगे। शिवधारा माघ मास का ये 2022 का आज 30वां दिन है। ध्यान की विधियां बहुत हैं, लेकिन जो उत्तम और हमारे शास्त्रों में विशेष सहज सरल बताई गई है, वो है प्राणों की साधना। तो प्राणों के माध्यम से अपने मन को एकाकार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्राकृतिक वातावरण में। इधर उधर के विचार आ सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान श्वासों पर टिकाए रखना है। सच्चे हरि भक्तों का हर श्वास गुरु मंत्र से सार्थक होता है और ऐसा होना चाहिए।
अभी अपनी भ्रुकुटी पर, मस्तिष्क पर, फोरहेड पर, जहाँ तिलक लगाया जाता है, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक प्रकाश, एक ज्योत का दर्शन करेंगे। ध्यान का अर्थ किसी एक चिन्ह पर या आवाज पर या अंदर की साधना में श्वासों पर ध्यान को टिकाना होता है, बस वही केवल करना। तो अभी हम आंतरिक त्राटक कर रहे हैं। ज्योत का, उस प्रकाश का अनुभव हो रहा है। पूरा शरीर शांत हो चुका है। श्वास धीरे धीरे चल रहे हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है। मन भी मजबूत हो रहा है। अभी अनुभव होना चाहिए, मैं साक्षी स्वरूप हूँ, देखने वाला हूँ। मैं आत्म स्वरूप हूँ। जैसे एक घर मेरा घर है मेरे रहने के लिए, वैसे ही यह शरीर भी मेरी आत्मा का घर है। मैं आत्मा अलग हूँ, यह शरीर अलग है। शरीर में हलचल हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। मेरा पेट बाहर जा रहा है, अंदर हो रहा है। मैं साक्षी हूँ, देख रहा हूँ। मेरी छाती भी श्वास आने जाने पर आगे पीछे हो रही है। मेरी शरीर की पीठ भी श्वास आने जाने पर आगे पीछे होती है। मेरे शरीर की कमर भी आगे पीछे होती है श्वासों के आने जाने पर। हाथ मैंने ज्ञान मुद्रा में रखे हैं, जैसे पेन को पकड़ते हैं। उस स्पर्श पर भी थोड़ा ध्यान टिकाएंगे। मेरे हाथ घुटनों पर जो स्पर्श हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, मैं वह भी साक्षी भाव से अनुभव कर रहा हूँ। मेरी आंखें बंद हैं, उसके सामने एक काला अंधेरा है, उसको साक्षी भाव से देखेंगे।
इस शरीर का मालिक हूँ, रहने वाला हूँ। जैसे मैं रोज कपड़े बदलता हूँ, कोई दुख या सुख की अनुभूति नहीं होती, वैसे ही एक दिन शरीर भी मैं त्यागूंगा, बदलूंगा। पहले भी मैंने कई शरीर बदले हैं, इसका दुख क्यों करूं? मैं साक्षी स्वरूप हूँ, अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, निर्वैर हूँ। मेरा किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं। अभी सद्गुरुदेव भगवान के अपने इष्ट देव के चेहरे का ध्यान करेंगे। वहीं आज्ञा चक्र पर, भृकुटी पर, जहाँ फोरहेड पे तिलक लगाया जाता है, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की पहले नयन कमल का, आंखों का दर्शन करेंगे। करुणा भरी उनकी नजर है। फिर मस्तक का, गाल का, मुखमंडल का, अपने गुरुदेव की मुस्कुराहट का दर्शन करेंगे। पूरे चेहरे का प्रकाशमय चेहरा है। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के श्री चरणों का, पैरों का दर्शन करेंगे। उनके पैरों के अंगूठे पर चंदन का तिलक लगाएंगे। गुलाब की पंखुड़ियां, फूल चढ़ाएंगे। सिर झुकाएंगे उनके श्री चरणों में। आरती हाथ में लेके उन पर उतारेंगे, उनके श्री चेहरे पर। प्रणाम करेंगे। फिर से अपने श्वासों पर केंद्रित हो जाएंगे। ध्यान अनुभव का, करने का, महसूस करने का विषय है, काम है। यह जानकारी से केवल फायदा नहीं देने वाला, रोज करना पड़ेगा। तो श्वास नाक से लेके नाभि तक लेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हर श्वास गुरु मंत्र से सफल होना चाहिए। गुरु मंत्र के जो शब्द हैं, नाक से लेके नाभि तक वो शब्द अंदर जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान टिकाएंगे। वह आधा मंत्र नाभि तक गया, नाभि से नासिका तक आधा मंत्र, जैसे गुरुवर ने दीक्षा देते समझाया था, उसको अनुभव करेंगे।
शांति शांति। अभी धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। पूरी विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभे जाओ झूलेलाल। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। अभी ये कहता हूँ गुरुवर तेरा हूँ। अभी ये कहता हूँ गुरु अब तेरा हूँ।
अभी ये कहता हूँ गुरुवर तेरा हूँ, अभी ये कहता हूँ गुरुवर तेरा हूँ। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। ये देखा है कोई साथ नहीं दे किसी का, अब तक ये देखा है अब तक ये देखा है कोई साथ नहीं दे किसी का, अब तक ये देखा है कोई साथ नहीं दे किसी का। चलते रिश्ता टूट जाता है सभी का, चलते चलते रिश्ता टूट जाता है सभी का। मेरा सब कुछ तू ही है, तू ही है, तू ही है, कर ले तू स्वीकार। मैं कहता हूँ गुरुवर तेरा हूँ, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो पुकार। संसार में या परमार्थ में भी जितना जितना समर्पण भाव बढ़ता जाता है किसी भी क्षेत्र के लिए, उतनी सफलता मिलती जाती है। विशेष तौर पर भक्ति के क्षेत्र में तो बहुत आवश्यक हो जाता है। वैसे तो संसार में भी ऐसे हैं। बहुत लोग जब गुरु शरण में आते हैं, प्रभु शरण में आते हैं तो कहते हैं मैंने सब करके देखा, अपनों को आजमा के देखा, फिर पैसे से भी क्या क्या हो सकता है वो भी मैंने करके देखा। पैसे से एक गोली ला सकता हूँ, डॉक्टर को दिखा सकता हूँ, मैं ब्लड रिपोर्ट आदि इन्वेस्टिगेशंस करा सकता हूँ, लेकिन हर बीमारी भले वो डॉक्टर क्यों ना हो पैसे से खत्म नहीं होती। कोई भी चिंता हो लेकिन हर चिंता पैसे से खत्म नहीं होती। मैंने अपने दूसरे रिश्तों को भी आजमाया, अपनी समझ को भी आगे रख के मैंने बहुत से काम करे, प्रयास करे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी थक हार के प्रभु हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूं। और आध्यात्मिक जगत में जो मुख्य बातें कही जाती हैं उनमें से एक बात यह भी है जो सत्य है, लेकिन समझ में हर समय नहीं आती कि जहां संसार की समझ पूरी होती है वहां से तो संतों की यात्रा शुरू होती है। लेकिन हम जल्दी समझते नहीं, फिर ठोकर खाने पर थोड़ा मानते हैं, फिर भूल भुलैया संसार के विकारों में, बातों में फिर से यही बातें भुला बैठते हैं। फिर कभी कभी घटना घटी कोई जीवन में, फिर वहीं आ जाते हैं, फिर प्रभु को, गुरुवर को छोड़ के चले जाते हैं। हमारे गुरुवर कहते हैं मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तू ही बार बार पीठ दे के चला जाता है, लेकिन जब भी तू मेरी ओर मुंह करके आता है मैं तुझे अपनाता हूं,
जो तू चाहता है मैं वो करता हूं और तेरा सच्चा हितैषी मैं ही हूं। तेरा किस बात में भला है मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए जो तुझे नहीं दिया तो यह न समझा करके मुझे यह न मिला। निराशा को अंदर में जगह स्थान न दिया करो। श्रीमद् भगवद गीता में भी हम लोग देखेंगे 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में ठाकुर जी अंत में कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे रास्ते मार्ग बहुत बताए, कर्म मार्ग बताया, उपासना मार्ग बताया, ज्ञान मार्ग बताया, इसमें संन्यास की भी तुझे मैंने शिक्षा दी, ध्यान का मार्ग बताया। लेकिन अर्जुन, अगर यह सब भी तू नहीं कर सकता तो केवल समर्पण भाव, समर्पण योग में आ जाओ, मेरी शरणागति ले लो, बस तुम मेरे हो जाओ। और अर्जुन, मेरा ये वाक्य है, जो मेरा बन जाता है उसका योग क्षेम में खुद करता हूं, जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं और जो उसको नहीं है वो दे देता हूं। ये मेरा वचन है, तुम विश्वास करो। आज हम मुख्य कुछ बातें सीखेंगे। उनमें से पहली बात यह, पहला आज के सत्संग का वचन, विश्वास। हम लोग संसार को भी देखेंगे ना, विश्वास पर चल रहा है पूरा संसार का क्रम, पूरा दुनिया का सिस्टम। मेड इन जापान, किसी चीज पर लिखा है मतलब ये चीज स्थायी होगी, ड्यूरेबिलिटी, बहुत समय तक चलेगी, जल्दी खराब नहीं होगी। ये महंगी चीज भली मिल रही है लेकिन फिर भी मुझे लेनी चाहिए, ये विश्वास है। चाइना की चीज, मेड इन चाइना वाली पर मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है। अमुक साबुन, अमुक टूथपेस्ट, पतंजलि की टूथपेस्ट अच्छी है, दंत क्रांति लूंगा। शिवधारा की दंत रक्षक टूथपेस्ट अच्छी है, मैं यूज करूंगा, विश्वास है। अमुक ट्रेन मुंबई जाती है, उसमें रिजर्वेशन मिलती है, मैं इसमें ही कराऊंगा। मुझे दिल्ली जाना है तो इस ट्रेन में मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं 2-4 बार गया तब भीड़ बहुत रहती है। हम लोग अपने विश्वास के आधार पर धारणा या सोच बनाते हैं। यह मेरा नौकर अच्छा है, चोरी नहीं करता, ध्यान से काम करता है, यह मुझसे सच्चा है। तो हम लोग एक सोच बनाते हैं उस विश्वास के आधार पर। हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, इस कंपनी का शूज, बूट, सैंडल अच्छा है, मैं ना ही इसी से ही पार्लर, इसी से ही बाल कटवाता हूं, विश्वास है। तो संसार की प्रक्रिया विश्वास पर चलती है और हम में विश्वास करने की आदत है, लेकिन अभी थोड़ा उसको मोड़ना है, उपयोग करना है, उस आदत का यूज करना है कि यही भरोसा भगवान पर हो, मेरे लिए वह सब ठीक ही करेगा। आज तक भले मुझे कुछ न समझ में आया हो, सब मेरे जीवन में अच्छा ही हो रहा है। मैं सोच पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, बैठ गया हूं, बोल पाता हूं, खा पाता हूं, चल पाता हूं, यह प्रभु की कृपा से ही संभव है। मुझसे ही कोई भूल हुई होगी जो आज मैं कहीं कहीं तकलीफ देखता हूं, उस तकलीफ को मिटाने के लिए, मुश्किल को पार करने के लिए अभी मुझे ध्यान देना है। प्रभु ने मुझे सब बना के सामने रखा है, जैसे माँ थाली में रोटी परोस के बच्चे को देती है, बस तुझे केवल खाना है। यह भोजन मैंने चावल कहाँ से लाए,
कैसे बनाए, सब्जी कब लाई थी, कब काटी, कब धोई, कब बनाई। यह मैंने गेहूं का आटा कैसे गूंदा, कैसे तेरे लिए रोटी फुल्का बनाया, अचार तेरे लिए बनाई, मैंने सलाद तेरे लिए काटी थी, मैंने मीठा तेरे लिए रखा था, बस तू केवल खा। ऐसे ही हमारे प्रभु ने भी हमारे लिए सब बना के रखा है। तो विश्वास हो, भरोसा हो भगवान पर, और दूसरा खुद पर। मैं काम यह कर सकता हूं, लेकिन वो मर्यादा के दायरे में हो। बुरे काम के लिए कभी भी यह मन में नहीं आना चाहिए मैं करूंगा या कर सकता हूं, नहीं, अच्छे काम के लिए। तो भरोसे की आदत है। कहते हैं ना कि एक पति पत्नी पानी के जहाज में जा रहे थे। पति कैप्टन था, जहाज चलाने वाला था। पत्नी पूछती है पति से कि आपको डर नहीं लगता, इतनी समंदर की बड़ी बड़ी लहरें हैं, आपका जहाज कहीं डूब न जाए, आप डूब न जाओ, मर न जाओ, आपको डर नहीं लगता। पति थोड़ा हंसा, पत्नी के कंधों पर, दोनों कंधों पर हाथ पकड़ के ऐसे एक्टिंग कर रहा था पानी में गिराने की, तुझे गिराऊं गिराऊं गिराऊं। पत्नी हंस रही है। पति कहता है नहीं, सच में मैं तुझे गिराऊंगा ही, फेंकूंगा पानी में। पत्नी हंस रही है। पत्नी को नीचे उतारा पति ने। पति पूछता है क्यों हंस रही थी? बोले मुझे विश्वास था आप पर कि आप मजाक कर रहे हो, क्योंकि आप तो मेरे रक्षक हो, आप मुझे थोड़ी गिरा सकते हो। उल्टा भगवान न करे मैं कहीं गिर जाऊंगी तो मुझे आप ही बचाओगे। बोले डर नहीं लग रहा था? बोले नहीं। बोले ये जो तेरा विश्वास मुझ पर था, वही विश्वास मेरा मेरे गुरुवर पर है। कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, तूफान चलता है, भले जहाज पानी का हिलता है, लेकिन विश्वास रहता है मेरे गुरुवर मेरे अंग संग हैं, वह मुझे कभी भी डूबने मरने गिरने नहीं देंगे। तो विश्वास खुद पर भी हो, और वही भरोसा वही विश्वास अपने भगवान अपने गुरुवर पर भी हो। तो पहला बिंदु हमने सीखा भरोसा। दूसरा, अपने आप को सस्ता न बनाएं। हम तो गरीब हैं, या थोड़े थोड़े प्रलोभन में या डर के कारण अपना स्तर नीचे करना। थोड़े थोड़े पर बहुत लोग झूठ बोलते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, थोड़े फायदे के कारण गलत फैसला कर बैठते हैं। नहीं, खुद को इतना सस्ता न बनाओ। किसी ने तुम्हारी निंदा करी थोड़ी तो तुम्हारा वैल्यू कम हो गया? नहीं, इतना खुद को सस्ता न बनाओ। वह उसकी सोच थी, उसकी लेवल इतनी थी कि तुम्हारी छोटी सी गलती को वो बड़ा मान रहा है, बड़ा बता रहा है। तुम्हारी थोड़ी कमी को वो बड़ा बोल रहा है, बड़ा बता रहा है, बड़ा बना रहा है। लेकिन तुम किसी के कहने पर खुद को कमजोर न बनाना। निरंतर अपने पथ पर, अपने रास्ते पर कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो। तो सस्ता न बनाओ। इसने मेरी इज्जत नहीं करी तो मेरी बेइज्जती हो गई। उसको इज्जत करनी नहीं आती होगी, उसका ध्यान इधर उधर होगा, या तो वो खुद टेंशन में होगा, किसी चिंता में होगा। इसका मतलब थोड़ी है कि उसने इज्जत नहीं करी तो मेरी इज्जत कम हो गई। नहीं, उसको इतना समझता होगा, उसकी भी मजबूरियां हैं, उसका भी जीवन है। तो खुद को इतना सस्ता न बनाए कि दूसरे के कहने पर हम बड़े आदमी हो जाएंगे, किसी के थोड़ा न कहने पर, इज्जत न देने पर हम लोग
इतना खुद को कमजोर माने या निराश हो जाएं, यह ठीक नहीं है। कहते हैं संत दादू दयाल अपने आश्रम के रास्ते पर झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि जैसे घर का बड़ा कभी कभी छोटे छोटे काम करता है और करना चाहिए, खुद भी और बच्चों में भी आदत यह बनाए कि अपना बिस्तरा उठते ही हर कोई खुद ही लपेटे। इससे हमारे जीवन की मैनेजमेंट व्यवस्था शुरू होती है। भक्ति भी यहीं से शुरू होती है। सवेरे उठते ही आंख खुले, अपने गुरुवर का श्री विग्रह चित्र फोटो सामने हो, पहले उसको प्रणाम करें, गहरे कुछ श्वास लें, धीरे धीरे, जल्दी चिंता न करें आज मेरा दिन कैसा बीतेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शांति से धैर्य से उठे तो यहीं से हमारा दिन अगर अच्छा शुरू हुआ, सब अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। तो सस्ता खुद को न बनाएं। तीसरा बिंदु हम लोग सीख रहे हैं, नाम, प्रभु नाम सदैव चित्त में रहे। भगवत भक्ति चित्त में रहेगी तो मन मजबूत रहेगा, बुरे विचारों से, बुरी सोच से बच जाएंगे, मनुष्य जन्म सार्थक होगा। हम प्रभावशाली बनेंगे, शरीर का अंत अच्छा होगा, परलोक संवरेगा। नाम प्रभु का याद हो। और चौथा, जीवन में जिस काम में लगना है उस काम के लिए समर्पण भाव हो और पूरी पूरी शक्ति लगाएं, उस काम को समय दें, उसमें आगे बढ़ने के लिए सीखते रहें। मुझे सब समझता है, मैं सीखा हुआ हूं नहीं, और मुझे सीखना है। जिस भी क्षेत्र में स्टूडेंट को पढ़ाई करने का तरीका सीखते रहना है। पढ़ाई कैसे याद हो, पढ़ना है ये ठीक है, रट्टा मार के केवल पास करना है नहीं। वैसे ही घर की गृहिणी, मुझे भोजन में और नए व्यंजन बनाना सीखना है। धंधे वाले भाई, दुकान पर और आइटम बढ़ाऊं, नई चीजें रखूं और उसकी सजावट अच्छी हो, वो चीजें दुकान पर रखूं जिससे पैसे तो कमाऊं लेकिन दूसरों का भी हित होता हो। इससे वो ग्राहक बने रहेंगे। मेरे कर्मचारी जो भी मेरे पास काम करने वाले हैं, वह मेरे पास काम कर रहे हैं, मैं उनका माध्यम हूं, वह मुझसे खुश रहें, मैं उनका भी अच्छा सोचूं, साथ दूं, उनको उत्साहित रखूं, समय दूं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मुझे किसी के साथ भी रिश्ता तोड़ना नहीं है, तुच्छ विचारों से खुद को बचाना है। मेरा शत्रु कोई नहीं है, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। तुच्छ विचारों से खुद को बचाना है। समर्पण भाव केवल अपने काम के लिए, व्यर्थ की चीजों के लिए नहीं। मोबाइल भी उठानी है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है तो कोई सत्संग सुनना है, किसी संत की जीवन चरित्र, बायोग्राफी किसी महान हस्ती की देखनी है, पढ़नी है, कि जैसे मेरा मानसिक विकास हो, समर्पण भाव हो अपने क्षेत्र के लिए।
अभी मुझे सेवा में आगे बढ़ना है, मैं थोड़ी देर ही सही आश्रम में आऊं पर सेवा करके जाऊं, तन की जरूर करूं, ज्यादा ना हो, थोड़ा झाड़ू लगाऊं, थोड़ी व्यवस्था ठीक करूं, ज्यादा लाइट के स्विच खुले हुए, पंखे चल रहे बंद करूं आदि। हर कोई अपने आयु के हिसाब से, समझ के हिसाब से, लेवल के हिसाब से काम करेगा, लेकिन तन के काम करने जरूर चाहिए। मन से प्रार्थना, प्रभु कृपा करो, फिर मन से चिंतन, व्यवस्था में मेरा योगदान हो, सलाह दूं, अच्छे परामर्श दूं, एडवाइस दूं, लेकिन वो समझदारी वाले हों। सब अपने हैं, मेरा कोई पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं है। बहुत लोग इसमें अटके हैं, मैं शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं मानता। अरे वही परम सत्ता दो रूपों में है। मैं इस गुरु को मानता हूं, उस संत को, पंथ को नहीं मानता हूं। अरे तेरा गुरु ही रूप बदल बदल के सदा आता रहा है। हाँ, या तो खुद में इतनी योग्यता बढ़ाओ, जैसे कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनके इष्ट देव भगवान श्री राम थे। जब वृंदावन धाम पहुंचे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बांके बिहारी का दर्शन करने हेतु जब पहुंचे तो उन्होंने एक दोहा उच्चारण करा है। अपना उनका जो भाव था, विचार था, सोच जो थी, उस अनुसार ये दोहा बनाया है। क्या छवि है आपकी क्या छवि बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। हे भगवान, मैं तो आप जब धनुषधारी होते हो तभी आपको प्रणाम करता हूं, मतलब भगवान श्री राम। अभी आप यहाँ वृंदावन धाम में बांके बिहारी कृष्ण बन के खड़े हो, जिसके हाथ में मुरली है, बांसुरी है, लेकिन मेरा सिर तो धनुषधारी के श्री चरणों में झुकता है। ऐसी मान्यता यह भी है कि एक वृंदावन धाम में मंदिर ऐसा भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसको देखा और कहा, मैं झुकना चाहता हूं आपको, लेकिन जब आप धनुष बाण लियो हाथ, जब धनुष बाण हाथ में लोगे, कहते हैं वृंदावन धाम में एक राम जी का मंदिर है जो था पहले भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में से भगवान श्री राम की मूर्ति बन गई और उसके हाथ में धनुष बाण था। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फिर भगवान के उस रूप को प्रणाम किया है। यहाँ तो खुद की अवस्था ऊपर होनी चाहिए। महात्मा गांधी को पता चला कि एक वायसराय आपके लिए ऐसा अंग्रेज सोचता है कि महात्मा गांधी ऐसा, महात्मा गांधी वैसा, इतना नाम मैं सुनता हूं, मेरे सामने आ जाए तो उसको मार दूं। और सुना है कि महात्मा गांधी के साथ हर समय बहुत लोग रहते हैं। महात्मा गांधी ने ये बात सुनी, उस ऑफिसर के पास सवेरे अकेले गए, दरवाजा खटखटाया, ऑफिसर ने अंदर से दरवाजा खोला, देखा, हैरत उसको होने लगी, आश्चर्य होने लगा कि बड़ी बात है, महात्मा गांधी मेरे घर के सामने खड़े, दरवाजे के सामने। महात्मा गांधी ने कहा, साहब मैंने सुना है आप मुझे मारना चाहते हो और मेरे साथ हर समय लोग रहते हैं, आप चाहते हो मैं अकेला आपके पास आऊं, सामने आऊं, आप मुझे मार दोगे, देखो मैं अकेला आया हूं, मुझे मार दो। वह ऑफिसर आश्चर्यचकित रह गया, हक्का बक्का हो गया, देखने लग गया कि ये व्यक्ति है क्या भाई, सुना तो है मैंने इसका नाम, लेकिन इतना प्रभावशाली, इतनी शक्ति इसमें है। महात्मा गांधी को प्रणाम करके कहता है, नहीं मैंने जितना सुना था उससे ज्यादा आपका अस्तित्व है, उससे ज्यादा आपकी हस्ती है। नहीं मैं कौन होता हूं आपको मारने वाला। या तो खुद में इतना दम भरे। हमारे सतगुरुदेव भगवान 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला हो, खुद में दम पैदा करो। तो कुल मिला के हम लोग सीख रहे हैं
कि हम लोग छोटी छोटी तुच्छ बातों में अपनी शक्ति को, अपने समय को खपाए नहीं। मैं इसको मानता हूं, इसको नहीं मानता हूं, ये दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, नहीं। सब प्रभु के रूप हैं, सभी रूप परमात्मा के हैं। मेरी जिसके साथ स्वभाव की, नेचर की मैचिंग नहीं होती, स्वभाव नहीं मिलता, थोड़ा किनारा करूंगा, दूर रहूंगा। बाकी तुच्छ बातों में शक्ति न खपाऊं। इससे मुझे लाभ होता है, स्वार्थ सिद्ध होता है, पैसा कमाता हूं, इससे इस ग्राहक से नहीं, इस व्यक्ति से नहीं। इसका मतलब थोड़ी उसको छोड़ देना है। निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करनी है। ये भगवान का रूप है। भगवान मेरे पास आया है, मुझे अवसर दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि हरियोद नाम के एक वेस्ट बंगाल के महापुरुष हुए हैं। वो हरियोद संत कहता था, तुम्हारे सामने कोई कटोरा किश्ता लेके आया है ना कि बाबूजी भगवान के नाम पर दे दो, तो एक तो वो अवसर दे रहा है आपको कि दान करो भैया, लेकिन साथ साथ में वो शिक्षा दे रहा है, भैया मैंने दान नहीं करा इसलिए मुझे हाथ में कटोरा मिला है। तीसरा, वह आपको सिखाने के लिए आया है, अगर आप भी दान न करोगे कहीं यह न हो जाए कि यह किश्ता, यह कटोरा आपके न हाथ में आ जाए, क्योंकि भगवान हाथ बदलने में देरी नहीं करता। और चौथा, आप उसका आभार व्यक्त करना, वो घर बैठे आपको पुण्य देने, आशीर्वाद देने आया है। उसको कम न समझना, वो गरीब है। आप उसके आभारी बनो, धन्यवाद कहो कि वो आपसे सेवा ले रहा है। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, अगर आप महाप्रसाद भंडारा कराते हो, जो लोग खाने आते हैं ना उनको धन्यवाद कहा करो, वो खा के जाएंगे तो तुझे पुण्य मिलेगा। यह न देखा करो इसने ज्यादा रोटियां खाई है, ये तो हर भंडारे में आता है, आदि आदि आदि, ये पूरा परिवार आता है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। तुम अपने सेवा पर ध्यान दो, थोड़ी व्यवस्था की दृष्टि से ध्यान रखो, वो अलग विषय है। लेकिन छोटी छोटी बातों में उलझो नहीं, अपना स्तर, अपने गुरु के दरबार का स्तर कमजोर न होने देना। तो कुल मिला के तुच्छ बातों से ऊपर उठना है। हम लोग आज क्या सीखे, रिपीट कर रहे हैं। पहले तो भरोसा हो भगवान पर भी, खुद पर भी। साहसी हो, जल्दी आलस्य न आ जाए, थक न जाए, कमजोर न हो जाए, इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है। कपालभाति इसलिए कि उत्साह बढ़े, अनुलोम विलोम इसलिए कि मानसिक क्षमता बढ़े, और ध्यान भी इसलिए करें। तो भरोसा खुद पर, और तुलसी पत्ते 5-7 खाने चाहिए रोज। भरोसा बढ़े भगवान पर और खुद पर। दूसरा हमने सीखा कि सस्ता खुद को न बनाएं, किसी के थोड़े बहुत कहने पर कमजोर न हो जाएं, थोड़े थोड़े स्वार्थ के कारण झूठ न बोलें, अपने स्तर को कम होने न दें, अपनी लेवल बनाए रखें। इसने गाली दी, मुझे गाली नहीं देनी है, इसने मेरा बुरा करा, मुझे नहीं करना है, अपने को सस्ता न बनाएं। तीसरा हमने सीखा, नाम भगवान का जपते रहने से अंदर तेरा मजबूत रहेगा, हृदय पवित्र रहेगा, तेरा जीवन आनंद में बना रहेगा, अंत अच्छा होगा और परलोक संवरेगा। और चौथी बात हमने सीखी, सीखते रहना है अपने विकास के लिए। रोज नया सीखना है आगे बढ़ने के लिए, और निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो आगे बढ़ने के लिए। वो किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बढ़ना है उसके लिए समर्पण भाव भी हो। मैं थक गया हूं काम करते करते, नहीं, यह बात कभी मुख से न आए, न मन में आए। अपने क्षेत्र के लिए समर्पण भाव हो, अपने गुरु दरबार के लिए, भगवान के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। थक न जाए, मैंने इतना दान करा है, मैंने इतना काम करा है, मैंने इतनी सेवा करी है, मैंने इतनी भक्ति करी है, थकना नहीं चाहिए। समर्पण भाव हो, वही लौट के मिलेगा। जैसे बीज बोए होंगे, जितने बीज बोए होंगे। इन दिनों में मैंने उदाहरण दिया है, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, इस क्षेत्र में एक व्यक्ति था, नाम था हजारीमल। बहुत वृक्ष लगाता था, गार्डन बगीचे लगाता था।
आज तो एक नगर का नाम भी है, साथ में कई नगरों में हजारी बाग लगाए गए हैं उसके नाम से, क्योंकि उनकी रुचि थी ज्यादा बाग लगाओ, संसार में हरियाली ज्यादा हो। प्रभु दया करें, बाबा शिव भजन साईं कृपा करें। ये सारांश के आखिरी सत्संग है, कल समापन है। कल भी ध्यान करेंगे, सत्संग थोड़ी देर करेंगे और 4 पाठ जो माघ मास के उपलक्ष्य में रखाए गए थे, रामायण का, वाल्मीकि रामायण का पाठ रखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का एवं गुरु ग्रंथ साहब के साथ शिवधारा अमृत पाठ साहब भी रखा हुआ है। समापन होगा, फिर कन्याओं को खिलाना, ब्राह्मण, कुत्ता, गौ, दरिया पर कुछ भेजना, हॉस्पिटल में कुछ भेजना आदि कर्म कांड होगा। समापन होगा कल माघ मास। तो हमने इस 30 दिन में सवेरे के सत्संग में अलग टॉपिक से विषय सुने, ध्यान की पद्धतियां आज हमने टोटल 30 अलग अलग सीखी। लक्ष्य वही है, ध्यान केंद्रित हो जाए एक बिंदु पर, इधर उधर से हटे, क्षमता बढ़े सोच की, माइंड ज्यादा काम करे, शार्पनेस बढ़े, याददाश्त बढ़े, हम वर्तमान में जिए, खुश रहें, आनंदित रहें, काम के कुछ काम करें। मुख्य ध्येय यह था। शाम का सत्संग था दुख भंजनी, आज अंतिम पाठ होगा। माघ मास की कथा का समापन कल होगा, लेकिन पाठ आज समापन होगा, जिसमें विश्व के दुख मिटाने हेतु एवं जीवन खुद के में जो दुख चल रहे हैं वो दुख मिटे, इसलिए हम लोग पाठ कर रहे हैं। तो आज हमने एक भाव सीखा, कौन सा? अभी ये कहता हूँ गुरुवर तेरा हूँ, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, सदा चरणों में है मेरा मन, सदा चरणों में है मेरा मन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। पूरे कर्मों से मुझको बचाया, पूरे कर्मों से, पूरे कर्मों से मुझको बचाया। सारी बोले धन मेरे मन की मिठाई, सारी बोले धन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। नाता है तेरा सदा सदा समझना, समझना है तेरा सदा। पकड़ो सेवा ऐसी कृपा करो, सेवा बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन।
बंधु तू ही सब कुछ मेरा, मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं, मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं। शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना, सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंतर में ज्योत जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंतर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सत्यदास ये माने, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सत्यदास ये माने। प्रेम भक्ति मिल जाए चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ। भक्ति भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, भक्ति भाव से आरती में रोज गाता हूँ, शिवदारावल गुरुवर को मनाता 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 हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय, कल के मंगल की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिव राम 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 राम।
विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप्यों ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय जय शिव धारा।